भाई लोग, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लॉन्गेस्ट स्पॉइलर डिस्कशन ऑन द मूवी आई हैव एवर डन। तो चलिए चाय नाश्ता लेकर बैठ जाइए। कल की 2898 इज वन ऑफ दोज इंडियन मूवीज जिसने इंडियन फ्यूचरिस्टिक मूवीज के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। स्टोरी शुरू होती है त्रेता युग के महाभारत से, जहां हम अश्वत्थामा को पांडव के आने वाले वंशज उत्तरा और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए देखते हैं। उत्तरा को ब्रह्मास्त्र लग तो जाती है बट परीक्षित बच जाता है, परंतु दंड स्वरूप अश्वत्थामा को श्री कृष्ण श्राप दे देते हैं कि जिस अमृतत्व का उसे उतना घमंड है, उसी अमृतत्व की वजह से उसे मृत्यु यानी कि मुक्ति कभी नहीं मिलेगी और उसके माथे की मणि छीन लेते हैं। मणि छीना जाने के बाद अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास होता है और श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि जब गंगा का जल सूख जाएगा, हवा में विष होगी, तब श्री कृष्ण का आखिरी अवतार कल की उसका जन्म होगा और अश्वत्थामा को उनके माँ की रक्षा करनी होगी। उन्हें इसकी संकेत मिलेगी जब उनके माथे की मणि फिर से चमक उठेगी। फिर हम इंट्रो देखते हैं जहाँ कई क्रूर शासक का समय बीत जाता है। एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, वर्ल्ड वार और फिर न्यूक्लियर वार होती है, जिससे सारी कंट्रीज तबाह हो गई है। बच्चों को स्लेव्स में बदल दिया गया है, लड़कियों की किडनैपिंग की जा रही है, परिवार टूट रहे हैं, which marks the perfect time for reincarnation। मूवी की स्टार्ट में हम काशी शहर से पहले सूखी हुई गंगा नदी के रास्ते को देखते हैं, जो कि अब रेगिस्तान में बदल चुका है। काशी शहर के घाट अब उस शहर के प्रवेश द्वार में बदल गए हैं। अभी लोगों के लिए वो शहर धार्मिक महत्व रखता तो है, क्योंकि हम वहाँ इंस्टेंट क्रिमेटेरियम वाला साइन बोर्ड तो देखते हैं, बट वो शहर के बाहर है, क्योंकि पूरे शहर में धर्म और भगवान पर बैन लगा दिया गया है। एंड देन हमारी इंट्रोडक्शन होती है मूवी के विलन कमांडर मानस से, जिसका एक पेट लायन है और वो बस उसी सीन के लिए आया था, क्योंकि फिर उसे हम आगे मूवी में नहीं देखते हैं। मृणाल ठाकुर की छोटी सी कैमियो की ग्राउंड वर्क स्टैब्लिश करती है कि कॉम्प्लेक्स वाले सभी फर्टाइल लेडीज को किडनैप करके लैब में लेके जा रहे हैं, बट वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है जिससे कि कमांडर मानस को मृणाल के कैरेक्टर का दी एंड कर देना पड़ता है। देन वी सी भैरवा एंड बुज्जी, जो कि कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना लिए बैठे हैं। भैरवा इज ए ह्यूमर काइंड ऑफ गाय, जो कि अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और बंदा कुछ भी कर सकता है अपने ड्रीम्स के लिए। वहीं बुज्जी, जो कि कॉम्प्लेक्स एक स्पेसशिप एआई हुआ करती थी, एक्सीडेंट के बाद उसे भैरवा ने बचाया और अब वापस वो भी कॉम्प्लेक्स जाने का सपना देख रही है, जो कि इस बॉन्ड का एक्चुअल रीजन है कि दोनों के ड्रीम्स अलाइंड हैं। भैरवा अपनी बाउंटी फाइट करने के बाद पकड़ तो लेता है, बट फाइट करते करते इसी वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें हमें बैकग्राउंड में दिख जाती है। काशी के 2-3 फ्लोर वाले घर ऊपर एक दूसरे से सीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, दूसरी फ्यूचरिस्टिक मूवीज की घरों की तरह, बट वही ये घर कमजोर भी होते हैं। और सिंस लोगों के पास पैसे नहीं है मरम्मत करवाने के लिए, या यूं कहे यूनिट्स, तो वो घर बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। बट देन भैरवा की बाउंटी उसका फैन हो जाता है, क्योंकि भैरवा की बैक स्टोरी में वो धोखा है, वो दर्द है जो किसी भी इंसान को पिघला देती है। दूसरे प्रोटैगनिस्ट की तरह भैरवा भाई वैसा नहीं है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ तो क्या हुआ, भाई मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों को दुख नहीं दे सकता। जब भैरवा को छोटे से बड़े होने तक पालने वाले कमांडर ने बेचने की कोशिश की थी, तब उस कैप्टन को वापस कॉम्प्लेक्स की पुलिस को पकड़वाना वही डार्विनिज्म वाली बात हो जाती है कि आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉलो करना है, क्योंकि ओनली दैट विल मैटर इन दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड। कट टू कॉम्प्लेक्स, जहाँ हम देखते हैं कि कई सारे वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है उन्हें कैप्सूल्स में रखा गया है और उनकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, क्योंकि दे आर एलिजिबल फॉर प्रोजेक्ट के। और यही हम दीपिका के कैरेक्टर सम 80 से भी मिलते हैं, जो कि इस जगह पर गार्ड के रूप में एम्प्लॉयड है, बट साथ ही वो 5 मंथ्स AK 150 डेज प्रेग्नेंट है, बट नोबडी नोज। और ये बच्चा लैब में मैन्युफैक्चर्ड है और इसके पीछे की लॉजिक हमें बताई नहीं गई कि कैसे क्यों, सिवाय इसके कि सुप्रीम कमांडर यास्किन को इन बच्चों से सीरम एक्सट्रैक्ट करना है और उस मदर को सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की तरह, विच शोज द लेवल ऑफ क्रुएल्टी परस्यूड बाय यास्किन, ताकि वो ऑल पावरफुल बन सके। बट उसी बीच समेटी का सच्चाई लैब वालों को पता चल जाती है और वो उसे रोकने का ट्राई करते हैं, बट वहीं रेबल्स की एक स्पाई होती है जो कि सुमति को भागने में उसकी मदद करती है, क्योंकि सी थिंग्स कि सुमति के गर्भ में जो बच्चा है वो नॉर्मल नहीं है और शायद वो बच्चा ही उस दुनिया का उद्धार करेगा। वहीं काउंसिलर पानी को एक धनुष मिलती है, जो कि वी नो कि अर्जुन की गांडीव है, और जिस दिन सुमति भागती है उस समय गांडीव से इलेक्ट्रिक शॉक निकलने लगती है, जिससे उसे कोई टच नहीं कर पाता है, ना ही कोई इंसान ना ही कोई रोबोट। साथ ही जब सुमति के द्वारा फायर सेंसर ट्रिगर हो जाती है तो उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी
इतनी जोर हवा चलती है कि आग सुमति के लिए रास्ता अपने आप बना देती है। और वो आग देखकर बहुतों को मन में आया हुआ कि ये तो वो गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर्ड है। थोड़ा और सोचने के बाद मुझे ये याद आया कि कुछ ऐसा हमने वासुदेव को श्री कृष्ण को बचाने के लिए करते हुए भी सुना है। जब उनकी जन्म के समय सारे जेल के पहरेदार बेहोश हो गए थे और यमुना नदी उफान पर थी और श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए स्वयं शेषनाग आए थे, तो बस वहाँ पानी था और यहाँ आग है। बाकी पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं और इंस्पिरेशन लेना कभी कोई बुरी बात नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस आप उससे कुछ अच्छा बनाकर हमें दिखा रहे हो। दूसरी तरफ अश्वत्थामा को भी यह एहसास हो जाता है कि भगवान का जन्म होने वाला है, क्योंकि उन्हें अपने माथे की मणि एक बच्ची से वापस मिल जाती है और वो सुमति की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। कॉम्प्लेक्स से सुमति के भागने के बाद उस पर 5 स्टार बाउंटी लगा दी जाती है, जिसका पीछा करते हुए सारे बाउंटी हंटर्स पहुंच जाते हैं इंक्लूडिंग भैरवा। और वहीं जब कायरा की डेथ हो जाती है तो वो मूवमेंट इम्पैक्ट बनाकर जाती है कि फील एवरीथिंग शी सेज, और इसीलिए उस एक्ट्रेस की काफी तारीफ बनती है क्योंकि वो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए आई थी पूरी मूवी में और अपना इम्पैक्ट छोड़ गई। धीरे धीरे बाउंटी हंटर्स सुमति और रेबल्स पर हावी होने लगते हैं, बट तभी अश्वत्थामा आकर उन बाउंटी हंटर्स को उनकी सही जगह दिखा देते हैं। इनफैक्ट भैरव और अश्वत्थामा की भी अच्छी खासी फाइट होती है और अश्वत्थामा जीत जाते हैं और रेबल्स सुमति और अश्वत्थामा के साथ संबाला पहुंच जाते हैं। सुमति पहुंचते ही वहां बारिश होती है एंड न्यू पौधे भी जन्म लेते हैं, इंडिकेटिंग कि हाँ एक्चुअली में वही माँ है। उधर भैरवा मानस के साथ मिलकर प्लॉट करता है कि स्टार्टिंग में मिले अपने फैन की हेल्प लेकर वो संबाला पहुंच जाएगा और वो वैसा करता भी है। वहाँ वो अश्वत्थामा की क्लोन बनकर सुमति के साथ वहां से निकलना चाहता है बिना कोई लड़ाई किए, बट वहीं रियल अश्वत्थामा आ जाते हैं और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिलती है। एक लड़ रहा होता है अपने सारे ड्रीम्स के लिए जो कि हाईली मोटिवेटेड रीजंस हैं, बट वहीं दूसरा लड़ रहा होता है पूरे वर्ल्ड की रक्षा करने के लिए, जो कि ज्यादा बड़ी रीजन होती है किसी भी सिंगुलर ड्रीम से। वहीं कमांडर मानस भी पहुंच जाता है और उसे शहर की सुरक्षा कवर को भेज देता है। कॉम्प्लेक्स फोर्सेस और रेबल्स के बीच युद्ध होने के टाइम ही अश्वत्थामा भैरवा को हरा देते हैं, बट उनको मानस ट्रैप कर लेता है और सुमति को लेकर जाने ही वाला होता है कि एक पत्ता टूट कर आती है और अश्वत्थामा जिस लाठी को हमेशा अपने साथ रखता है, प्रभास के हाथ लगने से ही उस लाठी में एक जान सी आ जाती है और वो एक अस्त्र में बदल जाती है, जिसके बाद हमें यह पता लगता है कि वह अस्त्र एक्चुअली सूर्यपुत्र कर्ण का है और प्रभास एक्चुअली में कर्ण का रीइंकार्नेशन है। अब भैरवा सुमति को बचा तो लेता है, बट बुज्जी के इंटरफेयर करते ही उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है और वो सुमति को लेकर कॉम्प्लेक्स चला जाता है। बट फिर हम महाभारत के सीन्स को देखते हैं जहां हमें ये स्टैब्लिश करवाया जाता है कि कर्ण बहुत पावरफुल था और गांडीवधारी अर्जुन के समान ही उसकी शक्तियां थी। वहां हम पोस्टक्रेड्स में देखते हैं कि सुमति के सिर्फ एक बूंद सीरम से ही केवल एक बूंद सीरम को अपने बॉडी में डालने के साथ ही यास की पूरा का पूरा बफ्ड हो जाता है, उसकी बॉडी एकदम जबरदस्त हो जाती है, कंक्लूडिंग कि वही कली है। पुराणों की माने तो कली की कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती है और वो सिर्फ एक एंटिटी होगा। एंटिटी किसी भी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले सकती है और 200 साल जिंदा रहने के बाद एवरी वन ऑफ अस श्योर। और वो अर्जुन की गांडीव को भी उठा लेता है, अनाउंसिंग कि अब वो सुमति को लेने खुद जाने वाला है, सेटिंग अप द नेक्स्ट पार्ट कि महाभारत के समय में श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन के साइड थे, लेकिन इस बार गांडीव गलत हाथों में लग गया है और कर्ण की साइड भगवान को देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको क्या लगता है अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना। कल की एक्सप्लेन वीडियो आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको कल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर इंडियंस। टाटा।